हे गाइस, आज हम कैरी नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मार्गरेट व्हाइट एक डिस्टर्ब्ड रिलीजियस लेडी है जो फीमेल्स, उनकी बॉडीज और इंटरकोर्स से रिलेटेड हर चीज़ को पाप समझती थी। वो अपने बेड पर दर्द में कराह रही थी। उसे लग रहा था कि वो कैंसर से मर रही है, पर असल में उसे लेबर पेन्स हो रहे थे। मार्गरेट एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। उसे लगा कि ये उस पाप का नतीजा है जो उसने अपने हस्बैंड के साथ 9 महीने पहले किया था। वो एक सीजर निकालकर अपने बेबी को मारने की सोचती है, मगर वो अपनी बच्ची को मार नहीं पाती और उसका नाम कैरी रखती है। मार्गरेट पूरी जिंदगी अपनी बेटी को सोसाइटी से दूर रखती है और फ्रेंड्स नहीं बनाने देती। 16 साल का होने पर चाइल्ड्स राइट्स एक्टिविस्ट आकर ज़बरदस्ती कैरी को हाई स्कूल में दाखिल करवाते हैं। इतने साल अकेले रहने के कारण कैरी को सोशल एंजाइटी थी और वो सबसे दूर चुपचाप रहती। एक दिन वाटर वॉलीबॉल खेलते वक्त कैरी गलती से सू नाम की एक पॉपुलर लड़की को बॉल से हिट कर देती है। सू की फ्रेंड क्रिस कैरी का मजाक उड़ाती है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सब शावर में जाकर नहाते हैं। कैरी को शावर में पहली बार पीरियड स्टार्ट होते हैं। कैरी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसकी मदर ने उसे पीरियड्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसे लग रहा था कि वो किसी बीमारी से ब्लीड कर रही है और शायद ब्लीड करते करते मर जाएगी। कैरी बाकी गर्ल्स से हेल्प मांगती है। क्रिस को रियलाइज़ होता है कि कैरी को पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्रिस उसका मजाक उड़ाती है और सारी लड़कियां कैरी पर टैम्पून्स और पैड्स फेंकती हैं। क्रिस कैरी की इस हालत में अपने फ़ोन पर एक वीडियो भी बना लेती है। सू को कैरी के लिए बुरा फील हो रहा था, पर वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर उनकी स्पोर्ट्स टीचर मिस रीटा आकर सबको रोकती है। कैरी अभी भी चिल्ला रही थी तो मिस रीटा उसे स्लैप करके चुप कराती है। सब लड़कियां वहां से निकल जाती हैं। कैरी गुस्से में एक ट्यूबलाइट को देखती है जो फ्यूज हो जाती है। जब प्रिंसिपल को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है तो वो मिस रीटा को कैरी को बुली करने वाली सारी लड़कियों को पनिश करने को कहता है। प्रिंसिपल कैरी को शांत रहने को कहता है और बताता है कि उसने मार्गरेट को उसे पिक करने के लिए बुला लिया है। कैरी जानती थी कि मार्गरेट इस बात से नाराज हो जाएगी, इसलिए वो घबरा जाती है। इस कारण कमरे में रखी कूलर की बोतल मिस्टीरियसली फट जाती है। मार्गरेट कैरी को पिक करने आती है। रास्ते में कैरी उससे पूछती है कि उसने कभी कैरी को मेंसेस के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। मार्गरेट इस बात का उसे कोई जवाब नहीं देती। घर के पास पड़ोस का एक बच्चा कैरी को तंग करने लगता है। कैरी उसे घूर कर देखती है तो वो साइकिल पर से नीचे गिर जाता है। घर के अंदर मार्गरेट अपना सर दीवार पर मार रही थी। वो गॉड से कैरी को क्रिएट करने के लिए माफ़ी मांगती है। मार्गरेट कैरी को पीरियड्स आने के लिए पापी बुलाती है। कैरी को मिस रीटा ने मेंसेस को लेकर सब कुछ बताया था। जब वो अपनी मदर को कहती है कि ये सब नॉर्मल है और सभी लड़कियों को होता है तो मार्गरेट उसके सिर पर बाइबल से हिट कर देती है। फिर वो कैरी को एक प्रेइंग क्लॉजेट के अंदर बंद कर देती है और कहती है कि जब तक वो गॉड से माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक उसे अंदर ही बंद रखा जाएगा। कैरी गुस्से में चिल्लाती है जिससे दरवाजे पर क्रैक पड़ जाता है। फिर वो जीसस को देखती है जो ब्लीड करने लगता है। दूसरी तरफ सू और उसका बॉयफ्रेंड टॉमी उसकी जीप में इंटीमेट हो रहे थे। बाद में सू टॉमी को बताती है कि दिन में कैरी की हेल्प ना करने के कारण वो गिल्टी फील कर रही है। उधर क्रिस अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड बिली के साथ में थी। क्रिस को अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं था। कैरी को और बेइज्जत करने के लिए क्रिस उसकी वीडियो नेट पर अपलोड कर देती है। मार्गरेट कुछ समय के बाद कैरी को क्लोजेट से बाहर निकालती है। अगली सुबह मिस रीटा क्रिस, सू और उन सारी लड़कियों को ग्राउंड पर इकट्ठा करती है जिन्होंने कैरी को पिछले दिन परेशान किया था। उनको पनिशमेंट के लिए रोज़ 1 घंटा फील्ड पर पूरा वीक दौड़ना था। अगर कोई ये पनिशमेंट पूरा नहीं कर पाएगा तो उसे आने वाली प्रॉम फंक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी। क्रिस मिस रीटा से इस बात पर आर्ग्यू करती है। मिस रीटा को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस को प्रॉम में आने से बैन कर देती है। क्रिस बाकी लड़कियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, पर इस बार कोई उसका साथ नहीं देता। सारे स्कूल के बच्चों ने कैरी का क्रिस द्वारा अपलोडेड वीडियो देख लिया था। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कैरी इस सब से फ्रस्ट्रेट होकर बाथरूम में जाती है और मिरर में अपने आप को घूरती है। इससे मिरर क्रैक होकर टूट जाता है। कैरी को अब रियलाइज होता है कि उसके अंदर टेलीकाइनेसिस की शक्ति है, मतलब ये कि वो अपने दिमाग से आसपास की चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी। कैरी लाइब्रेरी में जाकर काफ़ी सारी बुक्स टेलीकाइनेसिस के ऊपर पढ़ती है। अगली क्लास में टीचर उसे क्लास के सामने बुलाकर एक पोएम पढ़ने को कहता है। टॉमी कैरी की पोएम को लेकर कुछ विस्पर करता है तो टीचर पूछता है कि उसने क्या कहा। टॉमी बोलता है कि कैरी की पोएम बहुत बढ़िया थी। कैरी के जीवन में पहली बार था कि जब किसी लड़के ने उसकी तारीफ की थी। क्रिस अपने लॉयर फादर को प्रिंसिपल से बात करने के लिए लाती है ताकि उसे प्रॉम में जाने से ना रोका जाए। मिस रीटा क्रिस की गलती साबित करने के लिए उसका फ़ोन मांगती है जिसमें कैरी की वीडियो उसने बनाई थी। क्रिस फ़ोन देने से मना कर देती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। रात में कैरी अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए बुक्स और बेड हवा में लेविटेट करती है। मार्गरेट आवाज़ सुनकर नाइफ हाथ में लेकर ऊपर आती है। उस वक्त कैरी नाटक करती है कि वो सो रही है।
अगली सुबह सू टॉमी को उसकी जगह कैरी को प्रॉम में ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। सू कैरी को लेकर अभी भी गिल्टी फील कर रही थी। वो चाहती थी कि एक शाम तो कैरी खुश रह पाए। टॉमी सू को लेकर जाना चाहता था, पर सू के बार बार कहने पर वो मान जाता है। इसके बाद वो कैरी के पास जाकर उसे प्रॉम में साथ चलने को पूछता है। कैरी को लगा कि टॉमी उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। मिस रीटा उसे अकेले में रोता हुआ देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। कैरी उन्हें टॉमी के प्रपोजल वाली बात बताती है। मिस रीटा सू और टॉमी को इस मैटर में कन्फ्रंट करती है। स्कूल के बाद टॉमी कैरी के घर के बाहर उससे बात करने जाता है। कैरी जानती थी कि अगर मार्गरेट ने उसे टॉमी के साथ बात करते देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेगी। टॉमी कहता है कि जब तक कैरी उसके साथ प्रॉम पर जाने के लिए हाँ नहीं कहेगी तब तक वो वहाँ से नहीं हिलेगा। कैरी उसे कहती है कि वो टॉमी के साथ तभी जाएगी अगर वो शाम 10:30 तक उसे वापस ले आएगा। प्रॉम की तैयारी के लिए कैरी शॉपिंग करने जाती है, पर कोई ड्रेस उसके बजट में फिट नहीं आती। वो कपड़ा खरीदकर खुद ड्रेस स्टिच करने का डिसाइड करती है। क्रिस कैरी को शॉपिंग करते देखकर जेलस हो जाती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ उस पर प्रैंक करने का डिसाइड करती है। शाम को कैरी मार्गरेट को बताती है कि वो प्रॉम में जा रही है। मार्गरेट कहती है कि वो उसे जाने नहीं देगी। कैरी गुस्से में घर का फर्नीचर उठाकर ज़मीन पर पटकती है। मार्गरेट गॉड से प्रे करती है क्योंकि उसे लगता है कि डेविल ने कैरी को पोजेस कर लिया है। कैरी और मार्गरेट की बहस होती है जिसमें वो गुस्से में मार्गरेट को हवा में उठाकर ज़मीन पर छोड़ देती है। कैरी का मैसेज साफ था कि अब वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। उधर क्रिस, बिली और उनके कुछ फ्रेंड्स पिग फार्म में जाते हैं। वो लोग एक पिग को मारकर उसका ब्लड एक बकेट में भर लेते हैं। फिर उस बकेट को लेकर वो प्रॉम के वेन्यू पर पहुंचते हैं और स्टेज के ऊपर उसे टांग देते हैं। प्रॉम की शाम कैरी मेकअप करके रेडी हो जाती है और बहुत सुंदर दिखती है। मार्गरेट उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर कैरी सुनने के मूड में नहीं थी। मार्गरेट कहती है कि सब लोग उस पर हंसेंगे। कैरी को गुस्सा आ जाता है और वो प्रेइंग क्लॉजेट में उसे बंद करके दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है। टॉमी उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और फिर दोनों प्रॉम रूम में एक साथ एंटर करते हैं। टॉमी उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस रीटा कैरी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे खूब एंजॉय करने को कहती है। कैरी टॉमी के साथ बातें करती है और धीरे धीरे उसकी हेजिटेशन खत्म हो जाती है। फिर दोनों डांस फ्लोर पर जाकर डांस करते हैं। कैरी इतनी खुश आज से पहले कभी नहीं हुई थी। फिर क्रिस और बिली वेन्यू पर पहुंचते हैं। दोनों स्टेज के ऊपर जाकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का वेट करते हैं। क्रिस की फ्रेंड ने फेक वोट्स बनाकर बैलेट बॉक्स में डाल दिए थे ताकि टॉमी और कैरी प्रॉम किंग और क्वीन बन सकें। क्रिस सू को मैसेज करके बताती है कि वो कैरी को सबके सामने शर्मिंदा करने वाली है। सू फटाफट प्रॉम वेन्यू पर क्रिस को रोकने के लिए पहुंचती है। उधर टॉमी और कैरी प्रॉम किंग और क्वीन का टाइटल जीत जाते हैं। सब लोग उन दोनों के लिए क्लैप करते हैं। सू प्रॉम में पहुंचकर क्रिस और बिली को बकेट के साथ में देख लेती है। मिस रीटा सू को देखती है और उसे लगता है कि सू शायद कैरी से जेलस होकर कुछ गलत ना कर दे, सो वो सू की बात सुने बिना ही उसे गेट से बाहर लॉक कर देती है। उधर क्रिस ब्लड से भरी बकेट को कैरी के ऊपर उल्टा देती है, जिससे पहले टॉमी और कैरी कुछ समझ पाते। क्रिस लैपटॉप को हैक करके सबके सामने फुल स्क्रीन पर कैरी की पीरियड के दिन वाली वीडियो को प्ले कर देती है। सब लोग हंसने लगते हैं और मिस रीटा कैरी की हेल्प करने आगे आती है, मगर तब तक देर हो गई थी क्योंकि कैरी का गुस्सा देखने का समय आ गया था। वो मिस रीटा को बिना छुए दूर फेंक देती है तो स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। स्टेज पर खाली बकेट टॉमी के सिर पर जोर से जाकर गिरती है। इससे टॉमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब कैरी का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंचता है। कैरी एक चीख मारकर पूरे क्राउड को दूसरी ओर धकेल देती है। क्रिस और बिली कार से भागने का प्लान करते हैं। स्टूडेंट्स को भागने से रोकने के लिए कैरी सारे डोर्स और विंडोज़ को लॉक कर देती है। फिर वो टेबल्स और चेयर्स को स्टूडेंट्स पर जोर से फेंकती हैं। कुछ गर्ल्स को वो ज़मीन से उठने ही नहीं देती और वो और स्टूडेंट्स के पैरों के नीचे दबकर मर जाती हैं। इस सब तोड़ फोड़ में स्टेज पर आग लग जाती है। कैरी मिस रीटा को स्टेज पर लाकर बचा लेती है, पर बाकी वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। फिर वो क्रिस और बिली को ढूंढने के लिए उड़कर बाहर आती है। दोनों कार में वहाँ से निकल जाते हैं तो कैरी रोड पर दरार पैदा करके उनको जाने से रोक देती है। बिली कैरी को कार से हिट करने की कोशिश करता है। इस पर कैरी अपनी पावर से फुल मोशन में आती हुई कार को रोक देती है। इससे बिली के सिर पर चोट लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। क्रिस अब खुद कैरी को कार से हिट करने की कोशिश करती है तो कैरी कार को हवा में लेविटेट करके पेट्रोल पंप पर जोर से मार देती है। क्रिस विंडस्क्रीन के ग्लास में जाकर फंस जाती है और दर्द में कराने लगती है। कैरी बिजली का पोल कार पर गिराकर कार में ब्लास्ट कर देती है, जिससे क्रिस भी मर जाती है। कैरी वहाँ से सीधा घर जाती है और देखती है कि मार्गरेट प्रेइंग क्लॉजेट के अंदर नहीं है। फिर वो नहाकर सारा ब्लड क्लीन करती है। मार्गरेट उसके सामने आती है तो कैरी उसे गले लगाकर कहती है कि मार्गरेट सही कह रही थी कि सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मार्गरेट एक नाइफ लेकर कैरी की पीठ पर स्टैब कर देती है।
कैरी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर मार्गरेट ने आज उसे जान से मारने की ठान ली थी। वो कैरी को नाइफ से दोबारा स्टैब करने वाली थी, पर इस बार कैरी अपनी पावर यूज़ करके उसे रोक लेती है। फिर कैरी घर में मौजूद सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को गुस्से में मार्गरेट के ऊपर फेंकती है। इसके बाद कैरी अपनी मरती हुई माँ को गोद में लेकर अपने किए हुए पर पछताती है। उसी वक्त सू उसके घर पर पहुंचती है। वो कैरी को ऐसे मरने नहीं देना चाहती थी। कैरी उसे बताती है कि उसने अपनी मदर को मार दिया है। घर पर कैरी की पावर के कारण तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और सारा घर कोलैप्स करने लगता है। सू कैरी की मदद करने आगे आती है तो कैरी उसे बताती है कि उसके पेट में टॉमी की बेटी पल रही है। सू शॉक हो जाती है क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। कैरी सू की जान बचाने के लिए उसे अपनी पावर से घर से बाहर निकाल देती है। सारा घर कोलैप्स कर जाता है और मार्गरेट की बॉडी के साथ कैरी मलबे के नीचे दब जाती है। अगले सीन में सू कोर्ट में जज के सामने प्रॉम वाले इंसिडेंट की टेस्टिमनी देती है और बताती है कि कैरी के पास किसी तरह की पावर जरूर थी, पर वो हम लोग थे जिन्होंने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया। फिर सू कैरी की ग्रेव विजिट करने जाती है। उसकी ग्रेव पर किसी ने लिखा था कैरी वाइट बर्न्स इन हेल। सू ग्रेव पर जाकर एक वाइट रोज रख देती है। फिर हम देखते हैं कि कैरी का ग्रेव स्टोन क्रैक हो रहा है और बैकग्राउंड में उसकी चीख हम लोग सुन पाते हैं। अगले सीन में सू लेबर टेबल पर अपनी बेटी को जन्म देने वाली थी। सू चीखे मारकर पुश करती है तो उसकी लेग्स के बीच में से एक खून से सना हुआ हाथ निकलता है और सू की कलाई को पकड़ लेता है। सू जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि सू अपने बेड पर अपनी मदर की गोद में थी। वो अभी भी प्रेग्नेंट थी और ये सब सिर्फ एक नाइटमेयर था। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। कैरी ने गुस्से में इतने लोगों को मारा, वो आपके हिसाब से सही था या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।